हे शिट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ऑल जीएल न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बेकी के फैंस और फाय के फैंस के बीच लड़ाई चल रही है उसके बारे में। अब ऐसा भी कह सकते हो फैन वॉर चल रहा है, जैसे फाय फैन और बेकी के फैंस के बीच। तो पहले आप इस ट्वीट को देखिए जहाँ पर किसी ने कितना घटिया ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर अली बेकी का शुगर डैडी है। आपको मिस्टर अली पता होगा। बेकी जो रिसेंट इवेंट में गई थी ना, बाजार वुमेन ऑफ द ईयर, वहाँ पर इस मैन को आपने दिखाई होगा पिक्चर में, वो देख भी रहा है। तो ये सारी बातें कहना है फाय के फैंस के। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इतनी घटिया बातें कोई कैसे लिख सकता है, वो भी बेकी के बारे में। और अभी इस ट्वीट के बारे में बात करते हैं जो कि बेकी के फैन ने किया है। ये लिख रही है बेकी सिर्फ अभी 23 ईयर की है और वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रही है, फैशन की दुनिया में, फिल्म की दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में। और जो फाया है वो 35 ईयर्स की है। तुम दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हो। उसके बाद और एक ट्वीट दिखाती हूँ जो कि फाय के फैन ने किया है। इस ट्वीट में आप साफ साफ देख सकते हो, इसने लिखा हुआ है पैसा ही सब कुछ होता है ना। अगर ये सच नहीं होता तो बेकी आइडल फैक्ट्री के सामने 20 मिलियन सैलरी के लिए रो नहीं रही होती। मतलब देख रहे हो किस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। और एक पर्सन लिखते हैं बेकी को सिर्फ इस वजह से लोग जानते हैं, गैप की वजह से, और आइडल फैक्ट्री ने उसको चांस दिया इसलिए, लेकिन उसके एक्टिंग में बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुआ है। मतलब इस तरह की चीज़ें भी लिखी जा रही है। और अभी इस ट्वीट के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि बेकी के फैन ने लिखा हुआ है। ये लिख रही है तुम्हारी ग्रैंड मॉम, यानी कि वो फाय को कह रही है, तुम्हारी ग्रैंड मॉम एक न्यू जीएल पार्टनर ढूंढ रही है जो उसको मिल नहीं रहा है। और दूसरी ओर बेकी ऐसी मूवी बना रही है जो कि 100 मिलियन बात तक जा रही है और वो लग्जरियस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर भी है। इस ट्वीट के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि बेकी के फैन ने लिखा हुआ है। ये लिखती है बेकी जीएल नॉमिनेट में ना जाने कितने बार अवार्ड जीत चुकी है। वो टॉप 2 ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है और बाजार हाइपर के वो एक मेंबर भी बन चुकी है। लेकिन तुम्हारी आंटी यानी कि फाय वो 34 ईयर्स की हो चुकी है, लेकिन उसने अभी तक किया क्या है। इस तरह की चीज़ें चल रही है ट्विटर एक्स पे। और अभी आप सब स्क्रीन पर फाय फैन की एक ट्वीट देख रहे हो जिसमें लिखा हुआ है बेकी को सिर्फ जीएल कम्युनिटी के लोग ही जानते हैं और कोई भी नहीं जानता है, यही रियलिटी है। तो आप सब ने देख लिया, ये जो कुछ ट्वीट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कम है। मैंने सिर्फ आप सबको बताने के लिए ये दिखाया जो कि बहुत बहुत कम है। आप अगर जाकर ट्विटर एक्स पे देखोगे आप सबका दिमाग खराब हो जाएगा। फाय के फैंस जिस तरह से बेकी के बारे में बात कर रहे हैं, जितनी बुरी बुरी बातें लिख रहे हैं, मतलब कुछ भी बकवास लिख रहे हैं, आप देखोगे तो आपको सिर्फ गुस्सा ही आएगा। और वैसे बेकी के फैंस भी फाय के बारे में कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप चाहे फाय के फ़ैन हो या फिर बेकी के फ़ैन क्यों ना हो, आपस में लड़ने की क्या मतलब बनता है? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। बेवजह ही आप टाइम वेस्ट करके लड़ रहे हो फालतू पे, जिसका कुछ भी किसी से कोई लेना-देना नहीं है। आप ट्विटर पे जाकर लड़ोगे और अपने-अपने घर में बैठकर मोबाइल देखकर आपकी दिन-रात ख़त्म हो रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। क्यों ये सब करते हैं मुझे समझ में ही नहीं आता है। देखो, अगर फाय और बेकी के बीच अगर कोई फाइट होती, उन दोनों में कुछ अनबन होती तो शायद आप सब लड़ भी सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब आपस में लड़ रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हो, पागल हो रहे हो। लेकिन फाय और बेकी आराम से, वो दोनों तो अच्छे से बात करते हैं, फ्रेंड्स हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, रिसेंटली ही एक इवेंट हुआ था, जहाँ पर फ्रेंड बेकी और फाया तीनों ही गए थे। आप इस पिक्चर में देख सकते हो फाया कितने प्यार से बेकी के साथ और फ्रेंड के साथ पिक्चर भी क्लिक करवाई है। और वो कभी-कभी बेकी के और फ्रेंड के जो पोस्ट होते हैं उस पर लाइक भी करते हैं। और बेकी भी इस इवेंट में फाया के साथ बहुत अच्छी तरह से बिहेव कर रही थी, बहुत स्वीटली बात कर रही थी। तो इससे क्या पता चलता है बेकी और फाया एक दूसरे के फ्रेंड जैसे हैं, आप फ्रेंड भी कह सकते हो। लेकिन आप सब बेवजह दिमाग खराब करके एक दूसरे से लड़ रहे हो। मैं यहाँ पर फाय के फैंस और बेकी के फैंस को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, ये सब मत करो, ये बहुत ज़्यादा गलत है।
आप सब जो ये सब कर रहे हो ना इसको बेकी को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है और ना ही फ़ाय को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। दोनों ही अपनी-अपनी जगह अच्छे हैं। फ़ाय अच्छी एक्टिंग कर लेती है, एक अच्छी पर्सन है और बेकी भी बहुत अच्छी पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बहुत ही ज़्यादा हम्बल पर्सन है। वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती है। तो आप सब उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो, जितना सिर्फ़ आपको दिखता है बस उतना ही पता है। आप घर में बैठकर किसी और से, वो भी सोशल मीडिया पर लड़ लोगे तो क्या हासिल कर लोगे? कुछ भी नहीं, उल्टा आपका ही दिमाग ख़राब होने वाला है। तो ये चीज़ करना बंद करो। वो दोनों अच्छे एक्टर हैं। आप सब उन्हें पसंद करते हो, पसंद करो। पूरी तरह से सपोर्ट करो उनकी सीरीज़ में वो जो भी अचीव कर रहे हैं, उनके हर एक काम पर उनके सपोर्ट करो, अच्छी तरह से सपोर्ट करो। लेकिन किसी और से फालतू में बेवजह लड़ा मत करो, ये गलत है। और अब बात करते हैं फ़ाय की न्यू जेल सीरीज़ ब्रोकन ऑफ लव के बारे में। तो फ़ाय रिसेंटली ही एक इवेंट में गई थी जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा था। तो यहाँ पर उससे पूछा गया किस मंथ को आपका सीरीज़ रिलीज़ होने वाला है। तो फ़ाय ने बताया या तो मार्च में होगा या तो अप्रैल में होगा, लेकिन दोनों मंथ में से एक मंथ में ज़रूर रिलीज़ हो जाएगा। मतलब कि ज़्यादा मंथ भी नहीं बचे हुए हैं। और एक बात और, फ़ाय एक टिकटॉक लाइव पे भी गई थी, आपको याद ही होगा। बेकी जहाँ पर गई थी वहाँ पर फ़ाय भी गई हुई थी। तो यहाँ पर उसने अपने जो न्यू पार्टनर है उसके बारे में भी बताया। आप उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी देख सकते हो जब वो उसके न्यू पार्टनर के बारे में बता रही थी। वो बोल रही थी वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप उसकी एक्टिंग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा वो बहुत अच्छी पर्सन है। तो फ़ाय तो कुछ ऐसे ही कह रही थी, आप ये भी देख सकते हो वो किस तरह से कह रही थी। तो देखते हैं, उसकी एक्टिंग देखकर तो पता चल ही जाएगा। लेकिन फ़ाय को देखकर तो ये ज़रूर पता चल रहा है, वो अपने न्यू पार्टनर के साथ काम करके खुश तो ज़रूर है। और अब बात करते हैं गिन्या और जैना के बारे में, यानी कि गिनजय के बारे में। तो इन दोनों का आप सब पिक्चर्स देख रहे हो। कल एक इवेंट हुआ था, दरअसल ये एक अवार्ड शो था, जहाँ पर ये दोनों गई हुई थी और आप सब इन दोनों का लुक भी देख सकते हैं, दोनों अच्छी लग रही हैं। जब से पॉइजनस लव हिट हुआ है, ढेर सारे लोगों को पसंद आया है, तब से ही ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज नज़र आते हैं। जहाँ भी जा रही हैं, साथ में जा रही हैं और दोनों साथ में अच्छी भी लगती हैं। फैन्स तो ये तक कह रहे हैं कि शायद ये दोनों डेट भी कर रहे हैं। बाकी इन दोनों को ही पता होगा इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वैसे कल के कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दोनों साथ में बैठी हुई हैं और ऐसा लग रहा है जैसे जो जैना है वो गिन्या को किस करने वाली है, ऐसा कुछ दिख रही है, बाकी पता नहीं क्या है। और अभी इस वीडियो में भी देख सकते हो दोनों साथ में ही बैठी हुई हैं, दोनों फन करती हुई नज़र आ रही हैं, एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा क्लोज नज़र आ रही है। इस वीडियो को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे जैना जो है वो गिन्या को किस कर रही हो, बाकी सामने से क्या हो रहा है ये उन दोनों को ही पता है। वैसे गिंजे जिस अवार्ड शो में गई हुई थी वहाँ पर इन्फा चाइल्डहुड भी गई हुई थी और आप देख सकते हो जो हार्मनी सीक्रेट के लीड थे वो दोनों भी गई हुई थी, यानी कि उस अवार्ड शो में ढेर सारे जेल कपल गए हुए थे। और अब बात करते हैं लिंग ओम के बारे में। तो आप सब स्क्रीन पर लिंग के कुछ पिक्चर्स को देख रहे हो। दरअसल कल लिंग एक इवेंट में गई हुई थी, ये उसका लुक है। पता है आप सबको इसकी ये जो लुक है इसको देखकर कुछ फैंस इसको टीजिंग भी कर रहे थे, कह रहे थे तुम एल्सा की तरह लग रही हो। अगर आपने एक मूवी देखा होगा जिसका नाम है शायद फ्रोज़न, उसमें 2 सिस्टर की स्टोरी होती है और जो बड़ी सिस्टर होती है उसका नाम होता है एल्सा और उसका जो लुक है डिट्टो ऐसा ही दिखता है जैसे लिंक ऐसी नज़र आ रही है। तो इसीलिए फैंस उसको टीज़ कर रहे थे। और अभी बात कर लेते हैं कुछ न्यू जीएल सीरीज़ के बारे में जिसका ट्रेलर आया है। आप सब स्क्रीन पर देख सकते हो एक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टार हंटर एंटरटेनमेंट, दरअसल ये जीएल सीरीज़ और बीएल सीरीज़ लाते हैं। आप सब स्क्रीन पर देख सकते हो इन्होंने 3 जीएल सीरीज़ अनाउंसमेंट किया है और ये तीनों जीएल सीरीज़ की ट्रेलर भी आप सबको स्टार हंटर एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो देख सकते हो। वैसे ये तीनों जो सीरीज़ है ये 2026 में रिलीज़ होने वाला है। और आखिर में बात करते हैं 4 एलिमेंट द वाटर सीरीज़ के बारे में। आप सब स्क्रीन पर देख सकते हो, स्क्रीन पर चाइल्डहुड और इन्फा नज़र आ रही हैं और ये दोनों ही द वाटर सीरीज़ में लीड रोल निभाने वाली है। ये दोनों भी साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं
और इस सीन को देखकर आपको समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पर रोमांटिक सीन ही चल रहा होगा। वैसे ये सारे पिक्चर्स जो है वो 4 एलिमेंट्स की तरफ से ही आया हुआ है। आप अगर इस पिक्चर में देखोगे तो साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये दोनों की शायद शादी की सेरेमनी चल रही होगी और कोई उनके सामने खड़ा हुआ है, दोनों स्माइल कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है द वाटर सीरीज़ की भी शूटिंग शायद ख़त्म होने ही वाली है। और हाँ, फ्रेन और विक्की के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, ये दोनों साथ में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं और मेरी फेवरेट जेल कपल है। आप सबने क्या सोचा था मैं कुछ और बोलूँगी? नहीं। आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय। थैंक यू।